मैम बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो है वो अभी पहली बार जा रहे हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का उनका प्रभाव पड़ रहा है उनपे। पर जो पहले जितने भी आरएसएस के द्वारा वेलफेयर वर्क किए जा रहे हैं वो तो भारत मतलब वो हिंदू और मुस्लिम को देके कभी किए ही नहीं जाते, उसमें तो ये नहीं होता। और आरएसएस बेसिकली ये तो बात करता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम की, वो बात करता है यूनिटी की, अखंड भारत की। यही मैं आपसे उस दिन पूछ रही थी कि जब आप हाफ पैंट को किसी भी संगठन के सिंबॉलिक चीज को आग लगा रहे हैं, ये बच्ची अब आपको ये भी लगेगा कि बीजेपी से जुड़ी हुई है, आरएसएस की एजेंट है। भाटिया थोड़ी हूं, मुझे लगेगा आप बहुत सारे लोग हैं आप बन भी नहीं सकती क्योंकि आप राहुल गांधी की प्रवक्ता है, मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रवक्ता हूँ, ये फर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो उस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो उसमें क्यों आग क्यों लगाना है? हिंसक तस्वीर दिखी वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज प्रतीकात्मक होती है। जब ये लोग 2014 से पहले अर्थी फूकते थे या पुतले जलाते थे तो मेरा मानना है कि ये वाकई में नहीं चाहते थे कि हमारे नेता जल के दफन हो जाएं या जल के खत्म हो जाएं। एक लोकतंत्र में सांकेतिक चीज होती है, उस सोच के बारे में जो आजादी के 75 साल तक अखंड भारत की बात करता है लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करता है। उसको लगता है देश की माइनॉरिटीज की जगह नहीं है। ये बार बार कह रही थी, नहीं बच्ची के सवाल का जवाब, वो कह रही है आरएसएस ने बहुत काम किया है, वो हिंदू मुस्लिम देखकर काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम देख के करते हैं और उसके तमामों तथ्य हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, इन्होंने एक कोट किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि उन्होंने कहा पहला हक है। उस लाइन में उन्होंने 4 चीजें कही थी, महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का और अनप्रिविलेज्ड माइनॉरिटीज का पहला हक है। तीनों खा गए, एक याद रहा। इनकी दिक्कत यह है कि ये अल्पसंख्यक कहा था ना, वीडियो चला दूंगा, नॉन प्रिविलेज, ये गजनी है इनकी, याददाश्त चली जाती है डिबेट में। चलिए अगला सवाल लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल आपसे है, बलात्कारी एक बलात्कारी है, चाहे वो घर से आए या दुनिया के किसी भी कोने से, तो उसमें ये स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो सकती है कि वो संस्कारी है? शर्मनाक है वो। देखिए कितने सारे बच्चे इस पर बोल रहे हैं। बैठिए अगला सवाल एक साथ। जी मेरा सवाल गौरव जी से रहेगा। अभी उन्होंने एक बात बोला था कि महंगाई क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है? युवा अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है, महंगाई में भूखों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास में। बताइए मोदी जी ने क्या किया है इस पे? सॉरी अब आप लोगों को रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, इतने सारे नहीं। आपका सवाल हो गया पिछले शो में, बैठिए। गौरव जी से हम यही पूछना चाहते हैं, ये बोले सबका साथ सबका विकास। अब ये बताइए सर कि आपका जो 300 से ज्यादा एमपी उसमें कितना मुस्लिम है? और केंद्रीय मंत्री एक मुख्तार अब्बास नकवी था, उनको भी हटा दिए। बताइए मंत्रिमंडल में मुस्लिम क्यों नहीं है? सबका साथ मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है? सर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है मुस्लिम समाज का? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, बीजेपी हमारे यहाँ इतने टाइम से है भारत में, तो क्या इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? ठीक है, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, प्रतिनिधित्व पर, जल्दी से। मैम से पूछना चाहूंगी, रुक जाइए एक सेकंड, मैम मुझे सवाल याद है। मैं मैम से ये पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के कई नेता अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी जी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर जाएंगे? मैम मेरा आपसे सवाल है, आपने अभी कहा कि लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं किस लिए भारत जोड़ो यात्रा की बात अभी उनको याद आ गई है। 2019 में मात्र 37 सीटें आई थी 12 राज्यों में, जहां सिर्फ भारत जोड़ो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से चलेगा। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ 12 राज्य जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ 37 सीटें आई थी और 237 सीट में से जो घटी थी उनकी। बाबू प्रश्न क्या है? उसको जोड़ने के लिए आपको नहीं लगता कि जो है वो सभी राज्यों में जाना चाहिए, बाकी राज्य में क्यों नहीं? यही प्रश्न था ना, बढ़ जाइए। चलिए एक एक करके, आपसे पहला प्रश्न धन्यवाद। बेरोजगारी पर मैंने लिख लिए हैं, मैं उत्तर दे लूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक बहन ने पूछा कि संस्कारी कहना उनको उचित है, तो भाजपा के नेता तो वो है नहीं और भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता मैं हूं। बिल्कुल बिना शब्दों को इधर उधर घुमाए कहता हूं बिल्कुल गलत है। मैंने ये तक कहा उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरी बात इन्होंने करी युवाओं के लिए क्या किया है। युवाओं के लिए यह किया है जो लूट खसोट अभी तक आप देखते थे कि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है लूटते थे देश को, अब यह हुआ है। आप बेरोजगारी दर देखिएगा, स्टेट वाइज बताता हूं, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान में 30., उत्तर प्रदेश में 4, गुजरात में 2। ईपीएफ डेटा ऑफ 2021 सेज 1.3 करोड़ जॉब्स क्रिएटेड इन 2021। मुद्रा योजना 38 करोड़ लोन दिए हैं जिससे रोजगार के अवसर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कोविड की महामारी आई,
ये यहाँ पे जो पार्टी खड़ी है, और मैम के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी के लिए, वो पार्टी कहती थी टीका ना लगाना, नकली है, ऊपर चले जाओगे। 220 करोड़ टीके लगाए, कहते थे असंभव है, जो असंभव को संभव कर दे वो मोदी जी हैं। तीसरी बात, अभी रुकिए, कांग्रेस से किसने कहा था नकली टीका है? भूपेश बघेल जी ने कहा था, आप देख लीजिए जज, कोवैक्सीन के लिए क्या बोले थे, अगर कहा था तो सर मुंडवाएंगे, सर मुंडवाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सर मुंडवाएंगे, पूछिए इनसे। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, तब तक आप बात पूरी। अखिलेश यादव ने कहा दो नाम बता रहा हूँ, सुनिए, फोड़िए, आपका उनसे क्या बैर था वो सबको पता है। जयराम रमेश, उन्होंने उसकी इफेक्टिविटी पे प्रश्न चिन्ह लगाया, और भूपेश बघेल। और दूसरी बात, कौन झूठ बोलता है? सोनिया गांधी ने कहा था मेरे बच्चे भीख मांग लेंगे, राजनीति में नहीं आऊंगी, लेकिन राजनीति में आ गई, उनका क्या मुंडवाना है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए झूठ कौन बोलता है? आपकी सबसे बड़ी नेत्री बोलती है, व्यक्तिगत मत होया करिए। तीसरी बात, इन्होंने एक चीज और पूछी कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुसलमान नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि उनको हिस्सेदारी मिलती है हमारी पार्टी में, बड़े बड़े पदों पे हैं। आज गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो भी मुसलमान है, सुप्रीम कोर्ट में जज भी मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमान हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है उनके साथ संवाद करने की, जो भ्रम इस पार्टी ने फैलाया है, नफरत के बीज बोए हैं, उन बीजों को निकाल के फेंक देंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा सारे मुसलमान कहेंगे भारत माता की जय। चौथी बात इन्होंने भ्रष्टाचार की करी है। भ्रष्टाचार में सिर्फ ये कहूंगा, 2G, कोलगेट, CWG, जीजा जी, जी घोटाला घोटाला, राहुल गांधी जी, अच्छा वो भी घोटालेबाज। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए, 8.5 साल सरकार में हो गए, आप भी ये मानेंगे, कुछ और माने या न माने, एक घोटाला नहीं हुआ है, जनता की सेवा हुई है। ये क्यों संभव है? क्योंकि एक ईमानदार प्रधानमंत्री आज आपका नेतृत्व कर रहा है, जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनता है, अपने 21 लाख का कोष वहां के सरकारी कर्मचारियों को दे के आता है कि अपनी बेटियों को पढ़वाना। इस देश से लेता नहीं है, वो इस देश को देता है अपनी निजी कमाई। ये फर्क है। ठीक है।